हाय स्टूडेंट, हाय फ्रेंड, मैं प्रदीप तिवारी। आज आपके लिए पार्ट थर्ड रैखिक प्रोग्रामिंग का पार्ट थर्ड, मैंने पहले पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको बेसिक नॉलेज बताई थी और पार्ट टू में आपको एक उदाहरण और उस उदाहरण को हमने सारणी तक किया था। अब उस उदाहरण का हम आगे पार्ट थर्ड में उदाहरण का जो ग्राफ है वो कैसे बनाया जाता है और इसी उदाहरण से हम सभी प्रश्नों को करेंगे एक ही मेथड से। जो मैं अभी जो करा रहा हूँ, जो उदाहरण जो आपको मैंने वहाँ तक तो करा चुका हूँ सारणी तक, अब उसका क्या बना रहा हूँ, ग्राफ बनाऊंगा और इसी मेथड से आपको 15.1 के पूरे सवाल करने हैं। जो भी सवाल आपके नहीं होते हैं आपसे 15.1 में, वो आप कमेंट में लिखें, क्योंकि सभी प्रश्न आपको इसी मेथड से करने हैं जिस मेथड से मैंने आपको बताया है। कोई भी आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। सारे प्रश्न आपके इसी मेथड से होंगे, इसलिए आप क्या करें, सवालों को सॉल्व करें। 15.1 उदाहरण और सवाल सभी को करें और जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर ये प्रश्न हमसे नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में उसी प्रश्न को मैं कराऊंगा। क्योंकि हम ऑनलाइन सभी प्रश्नों को नहीं करा सकते, क्योंकि एक प्रश्न में कम से कम 20-22 मिनट लगते हैं, तो थोड़ा समस्या होती है। तो मैं उसको आगे कराता हूँ। हमारा प्रश्न था z बराबर, z क्या होता है, उद्देश्य फलन होता है। z बराबर 60x प्लस 50y, ये हमारा उद्देश्य फलन था। और अब हमारा जो व्यवरोध है वो है व्यवरोध x प्लस 2y बड़ा है 40 से, x प्लस 2y बड़ा है 40 से, तथा 3x प्लस 2y बड़ा है 30 से। ये हमारा 60 से, और x बड़ा है 0 से और y बड़ा है 0 से। ये हमारा एक प्रश्न था। ये सभी छोटे थे, शायद ये छोटे थे, सॉरी। तो ये हमारा प्रश्न था। इस प्रश्न में मैंने आपको सारणी बना दी थी कि ये हमारे पास क्या है, असमीका है। पहली असमीका ये थी और दूसरी असमीका ये थी। तो मैं आपको उसके नेक्स्ट, ठीक है, उसके नेक्स्ट बता रहा हूँ कि थोड़ा पहले समझा देता हूँ, क्योंकि हम थोड़ा वहाँ पर आए जहाँ तक अपन ने कल करा दिया था। इस पहली असमीका से हमने क्या बनाया था, थोड़ा रिपीट करा रहा हूँ। पहली समीका से हमने इसको क्या किसमें चेंज किया था, समीकरण में चेंज किया था। और समीकरण की हमने क्या बनाई थी, सारणी। और उस सारणी से हमने देखा था कि ये समीकरण हमारा मूल बिंदु पर संतुष्ट है या नहीं है। और यदि कोई भी मूल बिंदु पर संतुष्ट है, मूल बिंदु पर क्या है, संतुष्ट है, तो उसका जो क्षेत्र है वो किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। यदि कोई मूल बिंदु पर संतुष्ट नहीं है, जैसे कोई असमीका मूल बिंदु पर संतुष्ट नहीं है, तो उसका जो क्षेत्र है वो हमेशा मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। यदि संतुष्ट है तो मूल बिंदु की ओर, और यदि संतुष्ट नहीं है तो मूल बिंदु के विपरीत ओर। तो हमारी पहली असमीका ये थी। इस असमीका, जो हमारी असमीका थी, मैं ग्राफ तो इधर बना दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ, ठीक है। जो हमारी ये थी असमीका, ठीक है, इस असमीका को हमने सारणी में चेंज किया, उसमें समीकरण में चेंज किया था। और समीकरण की हमने क्या बनाई थी, सारणी। और सारणी क्या बनी थी हमारी, मैं लिख देता हूँ आपको, x और y, ठीक है। तो यदि हम x का मान 0 रख दें, x का मान क्या रखें, 0, तो y का मान क्या आएगा, 20। x का मान 0 रखें तो y का मान क्या जाएगा, 20, और y का मान 0 रखें तो x का मान क्या जाएगा, 40। अब ये हमने सारणी बनाई थी और इसके बाद हमने असमीका को मूल बिंदु पर क्या किया था, संतुष्ट किया था। ये चेक किया था कि ये मूल बिंदु पर संतुष्ट है या नहीं। तो मूल बिंदु पर संतुष्ट करने के लिए, चेक करने के लिए हमें x और y की वैल्यू 0 रखते हैं। तो देखो x का मान 0 और ये भी 0, तो पूरा पद ये 0 हो जाएगा। 0
0 40 से छोटा है, सही बात है या गलत बात है? सही बात है। आता है ये क्या है? संतुष्ट है। देखो ये पूरा की पूरा पद क्या हो जाएगा? 0। देखो x के बराबर 0 रखेंगे प्लस 2y, y की जगह 0 तो ये पद 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा? 0। और अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि 40 है जो 0 से बड़ा है, सही बात है, इसलिए ये असमीका क्या है? संतुष्ट है। ये मूल बिंदु पर क्या है बेटा? संतुष्ट है। ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि आपको ऐसे सारणी बनाती थी और मूल बिंदु पर चेक करना था x और y हमारे क्या हैं? संतुष्ट हैं या नहीं हैं। अब देखते हैं जो हमारी दूसरी असमीका है, इस असमीका की सारणी x और y है। x की जगह हम 0 रखते हैं, x की जगह 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा? 30। और यदि हम y की जगह 0 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा? 20। अब ये मैंने बताया था सारणी, पहले तो असमीका को समीकरण में चेंज करना है और समीकरण के बाद पहले तो हमने असमीका को समीकरण में चेंज किया, ठीक है। समीकरण से हमने क्या बनाई थी? सारणी बनाई थी। और अब हमें चेक करना है कि ये संतुष्ट है या नहीं मूल बिंदु पर। तो देखो इसकी x की जगह 0 तो ये 0, y की जगह 0 तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा? 0। और ये हमारा है। अब बताओ 60 है, 0 से बड़ा है या नहीं है? इसलिए ये मूल बिंदु पर क्या है? संतुष्ट है। यदि ये चिन्ह ऐसा होता तो देखो इधर तो पूरा पद 0 है, अब ये कह रहा है कि जो 0 है वो 60 से बड़ी है। संभव है क्या? 0 60 से बड़ी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं हम? यह मूल बिंदु पर असंतुष्ट है। मतलब ये जो समीका है, ये समीका मूल बिंदु पर क्या है? संतुष्ट नहीं है। लेकिन चिन्ह हमारा ऐसा है, तो ये कह रहा है कि 0 है वो 60 से छोटी है या 60 0 से बड़ा है, सही बात है। इसलिए ये मूल बिंदु पर क्या है? संतुष्ट है। समझ में आ गई होगी। ये मैंने आपको कल करा दिया था, लेकिन हमें ये इसलिए बताया था क्योंकि हम आगे ग्राफ बनाएंगे, तो इसी की सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे। तो अब ग्राफ बनाते हैं। आपका ग्राफ है एकदम से सही और सटीक आएगा, ठीक है। अब मैं ये आप समझ गए होंगे सब, लेकिन मैं बस आपको ओनली इन सारणी को ऊपर लिख देता हूँ, जिससे क्या है कि हमें ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं टाल के लिख रहा हूँ। मैं आपने तो ये पहले ही इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले ली होगी। तो पहली जो हमारी असमीका है उसकी जो सारणी है, मैं छोटी सी बना रहा हूँ एकदम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिससे x और y, x का मान हमने 0 रखा, x का मान 0 रखा था, तो y का मान क्या आया था? 40। और y का मान 0 रखते हैं तो x का मान क्या आया था? 20। दूसरी जो हमारी सारणी है x और y, x का मान यदि हमने 0 रखा तो y का मान क्या आया था? 30। और इसका 0 रखेंगे तो इसका कितना जाएगा? 20। कोई दिक्कत किसी को? ये सारणी से हमें क्या बनाना है? ग्राफ। हमें पता है एक समीकरण से हमेशा एक रेखा प्राप्त होती है, तो मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? हमारे पास x अक्ष, देखो ग्राफ में हमेशा थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, कंफ्यूज होता है। लेकिन आज के बाद आपको कभी भी रेखिक प्रोग्रामिंग में कभी भी दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई कंफ्यूज नहीं, ठीक है। थोड़ा समझना है बस ध्यान से। ये हमारे पास है कौन सा अक्ष? y अक्ष है, और ये हमारे पास है x अक्ष, और ये है हमारे पास मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। तो हम क्या करते हैं? एक खाने बराबर, ठीक है, एक पैमाना मानेंगे हम, लिखना पड़ेगा पैमाना, एक खाना बराबर 10 इकाई। हमारे पास ये 10, 20, 30, 40 है, इसलिए हम एक खाना बराबर क्या मान रहे हैं? 10 इकाई मान रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, जैसे हम गिनती लिखते हैं ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे, ठीक है। तो 1, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया है? एक खाने बराबर क्या माना है? 10,
ठीक है। दूसरा खाना क्या हो जाएगा 20, अगला 30 और अगला 40 और इससे अगला कौन सा हो जाएगा 50 और इससे अगला 60। जैसे हम 1 2 3 4 लिखते थे, लेकिन हमने क्या किया है एक खाना बराबर 10 इकाई मानी है, तो 10 20 30 40 50 60 70 आगे बढ़ते जाएंगे हम। इसी प्रकार हम देखते हैं बाई पर वही खाना है, पैमाना क्या माना है एक खाना बराबर 10 इकाई, तो 10 20 30 40 50। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो पहली असमीका से क्या बनानी है लाइन बनानी है, ठीक है। तो पहली असमीका की सारणी यह है, तो x का मान 0 यहाँ पर है और y का मान 40, x का मान 0 और y का मान 40 यहाँ पर है। इसको हम डॉटेड पॉइंट करते हैं। देखो इसको तो हम जैसे हमने ये किया था, ठीक है, और इस पर गोला करते हैं, इसको बोलते हैं डॉटेड पॉइंट। अब देखते हैं x का मान 20 और y का मान 0, x का मान 20 और y का मान 0। देखो x जो हमारा अक्ष है, x अक्ष पर हमेशा y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है, आपने पढ़ चुके होंगे वैसे। अब देखो हमें ये क्या करना है, फुटा से लाइन खींच देनी है सीधी। आपको ये ग्राफ में ही बनाना होता है, आपको ग्राफ दिया जाएगा वहाँ पर, तो आपकी बहुत अच्छी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये जो हमारी जो रेखा है, जो ये हमारी क्या है रेखा है, जो ये रेखा, ये जो हमारी जो रेखा है, ये रेखा कौन सी है हमारी पहले असमीका की रेखा है, ठीक है। जो हमारी पहली असमीका है उसकी रेखा है। इस लाइन पर आपको कहीं भी जगह मिले वहाँ पर असमीका को लिखना है। तो हमारी पहली असमीका थी x + 2y, ठीक है, छोटा है किससे 40 से, इसको हमने यहाँ लिख दिया है और इन पर हमेशा एक तीर का निशान लगाना है इस रेखा पर, ठीक है। ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन पर आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पर लिखें इस असमीका को, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, जहाँ भी आपको अच्छी, ठीक है, सुंदर बढ़िया दिखे और जगह स्पेस मिले वहाँ पर हम क्या करेंगे असमीका को लिख देंगे। तो ये हमारी जो लाइन है पहली असमीका की लाइन हो गई है। अब हमें देखना है इसका क्षेत्र, ठीक है। तो पहली असमीका थी वो कैसी थी, मूल बिंदु पर क्या थी संतुष्ट थी, इसलिए इसका क्षेत्र किधर होगा मूल बिंदु की ओर होगा। तो बताओ इसका क्षेत्र कहाँ होगा मूल बिंदु की ओर, तो मूल बिंदु इधर है तो इधर हो जाएगा इसका क्षेत्र, ठीक है। यही आपको सुसंगत क्षेत्र में हमेशा कंफ्यूज होता है, लेकिन आज से आपको कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि सुसंगत हल का मतलब होता है कि आपको जो ये चर दिए हुए हैं, चर जैसे अवरोध, पूरे अवरोध हैं, उनका एक कॉमन फैक्टर जो कॉमन आता हो, अर्थात जो इनको जो अवरोध है, अवरोध का मतलब शर्त है, उस शर्त को क्या करता हो संतुष्ट करता हो सभी को, ठीक है। पूरे अवरोध को क्या करता हो संतुष्ट करता हो, जो कॉमन फैक्टर हो, ठीक है, जो क्या हो बेटा कॉमन फैक्टर हो, उसको हम क्या ले लेते हैं सुसंगत हल लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारी जो पहली जो रेखा है उसका काम हो गया। अब देखते हैं दूसरी सारणी, इससे लाइन बनाएंगे। x का मान 0 और y का मान 30, x का मान 0 y का मान 30, इसको हमने क्या कर दिया है डॉटेड कर दिया है। अब देखते हैं x का मान 20, x का मान 20 और y का मान 0। थोड़ी हमसे कोई गलती हो गई है, हमारी जो सारणी थी देखते हैं। देखो x का मान हमने 0 रखा, x का मान 0, तो y का मान कितना आ जाएगा पहली सारणी में, x का मान 0 तो y का मान 20 आएगा, सॉरी x का मान 0 तो y का मान 20 आता है, और y का मान हम 0 रखते हैं तो x का मान कितना आता है 40 आता है। ये सारणी थी, सॉरी, ठीक है। तो x का मान 0 तो y का मान 20, इसको हम डॉटेड कर देंगे, ठीक है। और y का मान x का मान 40, x का मान 40, ये हमारी थोड़ी सी गलती हो गई है ग्राफ में, ठीक है। जो मैंने वो सारणी थी वो थोड़ी गलत लिख दी है,
इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ। वो सारणी लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। x का मान हम यदि 0 रखेंगे तो y का मान 20 आएगा, और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 40 आएगा। यदि x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 30 आएगा, और y का मान यदि हम 0 रखते हैं तो x का मान 20 आएगा। ये सही है। ये हमारी सारणी में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, कोई नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है। ठीक है, 10, 20, 30, 40 और लंबी रेखा खींच देते हैं 50। ले जाएं इसको बम्बई तक। 10, 20, 30, 40, 50, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी पहली है x का मान 0 और y का मान 20। x का मान 0, ठीक है, और y का मान 20। यहाँ पर डॉटेड करेंगे इसको। x का मान 40 और y का मान 0, यहाँ पर डॉटेड करेंगे इसको, और इसको हम सीधी एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, आपकी सीधी आएगी अच्छे से। मेरा ये बोर्ड है। अब ये संतुष्ट है या नहीं, ये पहले तो ये जो असमीका थी हमारी क्या थी, संतुष्ट थी, इसलिए ये किधर आएगा, मूल बिंदु की ओर आएगा इसका क्षेत्र। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी। x का मान 0 और y का मान 30। x का मान 0, y का मान 30 और x का मान 20 और y का मान 0, x का मान 20 यहाँ पर है। इनको अब देखो, जो ये असमीका आई थी, ये जो लाइन थी, ये कौन सी असमीका की लाइन थी, पहली असमीका थी, उसकी लाइन थी x + 2y छोटा है किससे, 40 से। अब जो ये जो हमारी डॉट है इसको खींच देंगे हम फटा से। अब देखो, इस पर भी हमें असमीका लिखनी है। ये असमीका है 3x + 2y छोटा है किससे, 60 से की असमीका है। अब देखो, इसका भी जो ये असमीका है ये संतुष्ट है या नहीं है, तो ये भी क्या है, संतुष्ट है। और संतुष्ट है इसलिए इसका भी क्षेत्र किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। अब बताओ, इन दोनों लाइनों में कॉमन क्षेत्र कौन सा है। तो देखो, कॉमन ये वाला, जो ये वाला हिस्सा है इस लाइन में है क्या, इस वाले में नहीं है। तो कॉमन क्षेत्र कौन सा है इसका। अब बताओ, ये क्षेत्र दोनों का कॉमन है या नहीं, बस यही थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। यदि देखो, मैं इधर इस लाइन को भी ले लेता हूँ, जैसे मैं इस वाले एरिया को भी लेता हूँ, तो इस वाले एरिया में ये वाली जो लाइन है ये पूरी कॉमन है क्या। देखो, ये वाला पार्ट्स रहेगा इसमें। यदि मैं इसको लेता हूँ तो ये हमारा पूरी लाइन को टच नहीं कर रहा है, पूरे स्पेस नहीं कर रहा है। तो इन दोनों का कॉमन, दोनों जो लाइन है, जो दोनों, हमेशा ध्यान रखना है, जो दोनों असमीकाओं का कॉमन जो क्षेत्र है उसको ही हम सुसंगत हल बोलते हैं। तो देखो, इन दोनों रेखाओं का कॉमन कौन सा है, ये वाला एरिया है। इसको हम क्या बोलते हैं, सुसंगत हल बोलते हैं। तो ये क्या है, सुसंगत हल है। इसको बोला जाता है सुसंगत हल। अब देखो, सुसंगत हल है, उसके जो शीर्ष हैं उनको बोले जाते हैं कोणीय बिंदु। जो इसका जो सुसंगत जो क्षेत्र है उनके शीर्षों को बोला जाता है कोणीय बिंदु। तो हम इनके नाम दे देते हैं। तो मूल बिंदु को तो हमेशा वो बोला जाता है, इसको हमने दे दिया A, ठीक है, इसको दे देंगे हम V, और इसको हमने क्या दे दिया, C। अब देखो, यहाँ पर जो ये पॉइंटेड है ये क्या है, इसका 20 है, इसका नाम क्या हो जाएगा 20,0, मतलब y का मान 0 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x का मान 0 है तो क्या जाएगा 0, अब देखो इस जो पॉइंट है, ये हमारा जो पॉइंट है, इसका निर्देशांक क्या है, इस पॉइंट का निर्देशांक है 0,20 और इसका क्या है 20,0। कोई दिक्कत किसी को। अब देखो, लेकिन हमें b का जो निर्देशांक है वो आपको निकालना है। हमेशा दो लाइनों के कटान बिंदु के निर्देशांक जानते होंगे आप, सॉल्व करना। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे उसको। जैसे हमारे पास एक तो रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो ये रेखा किससे बनी है, समीकरण से। तो दोनों जो लाइन कहाँ पर मिलती है, तो दोनों का हम वो निकाल देंगे इंटरसेक्ट। तो क्या हो जाएगा, x + 2y = 40। पहला समीकरण ये है, और दूसरा समीकरण क्या है, 3x + 2y = 60। कोई प्रॉब्लम किसी को। घटाएंगे
ठीक है, तो ये पॉइंट कट जाएगा, क्या जाएगा माइनस के 2x बराबर माइनस के 20, तो x का मान कितना आ जाएगा 10, x का मान कितना आ जाएगा 10। समझ में आ रही है बात? आपने ये खूब किए होंगे 9th में 10th में, ठीक है। जब भी दोनों समीकरणों से रेखाओं के जो कटान बिंदु है उसको देखते हैं तो दोनों का हम क्या करते हैं, चर x और y के मान हमें निकाल लेते हैं। तो देखो इसमें से कट गया तो x का मान क्या जाएगा 10, x का मान क्या जाएगा 10। अब x का मान हम कोई भी समीकरण में रख दें तो x का मान जैसे हमने पहले समीकरण में रख दिया तो क्या जाएगा 10 + 2y बराबर 40, तो क्या जाएगा 2y बराबर 30, तो y बराबर कितना आ जाएगा 15। तो v के जो निर्देशांक हैं वो कितने आ जाएंगे 10,15। ये आपको रफ कार्य करना था, ठीक है। जैसे आप समझ में आ गई होगी सबके, एक बार और बता देता हूँ इसको। हमारे पास ये दो रेखाएं हैं और इन दोनों रेखाओं को क्या चाहिए, कटान बिंदु। तो ये रेखा है किससे बनी है, दो जो समीकरण हैं उनसे, तो उन दोनों समीकरणों में x और y का हम क्या निकाल लेते हैं, मान निकाल लेते हैं। तो पहला समीकरण है x + 2y बराबर 40, मतलब जो ये लाइन है जिन समीकरणों से बनी हुई है उन समीकरणों के x y का मान निकाल लेंगे। दूसरा क्या है 3x + 2y बराबर 60। अब देखो ये माइनस से ये खत्म हो जाएगा, माइनस कर लिया हमने, इसको घटा दिया तो माइनस के 2x, -3 में से 1 गया तो -2, और -60 में से 40, तो 40 कितना जाएगा माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान कितना आ जाएगा 10। x का मान कोई भी समीकरण में रख देंगे। हमेशा ध्यान रखना है इन रेखाओं का जो कटान बिंदु है वो हमेशा प्रत्येक सवाल में आपको निकालना होता है। तो x का मान इसमें रख देंगे, x की जगह क्या रखेंगे हम 10 + 2 के स्थान पर 2, y के स्थान पर y बराबर 40। 10 का पक्षांतरण कर देंगे, 2y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में जाएगा तो 40 में से 10 गए तो 30, y बराबर क्या जाएगा 30/2 अर्थात 15। यहाँ तक कोई समस्या है क्या? नहीं है तो हम क्या कर देंगे, इसको लिख दिया है यहाँ पर। अब देखें ये बात सबके समझ में आ गई होगी ये ग्राफ की, तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लें इसकी, फिर आपको मैं इस ग्राफ में कुछ लिखना होता है उसको मैं लिख देता हूँ। इस ग्राफ की आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें। ले ली होगी। अब मैं यहीं पर बता देता हूं आपको कि इसके जो कोणीय बिंदु हैं, इसके क्या हैं, ग्राफ से, आपको नीचे लिखना होगा ग्राफ से। तो इसके जो कोणीय बिंदु हैं, कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं, 0, एक तो है O 0,0, फिर A है, A के निर्देशांक क्या हैं 20,0, 20,0, फिर क्या है हमारे पास B के निर्देशांक क्या हैं 10,15, फिर हमारा कौन सा है C, और C के निर्देशांक है 0,20। ये बात आपको ग्राफ से लिख देनी है, क्योंकि कोणीय बिंदु बोलते हैं जो सुसंगत के शीर्षों को कोणीय बिंदु बोला जाता है। तो देखो ये हमारा सुसंगत हल क्षेत्र है, इसका एक शीर्ष ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोणीय बिंदु बोलते हैं। तो अब इसकी हम सारणी बना देते हैं, ये समझ में आ होगा सबके। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोणीय बिंदु, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन z बराबर 60x + 50y। कोई दिक्कत किसी को? कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं, पहला है O 0,0। अब देखो इसमें x का मान भी 0 है, y का मान भी 0 है, तो इसमें उद्देश्य फलन में लिखना है तो x का मान 0, ठीक है, तो ये 0 से जो भी टकराएगा वो खुद 0 हो जाएगा, y का मान भी 0, 0 से जो भी टकराएगा वो खुद 0, टोटल क्या जाएगा 0। कोई दिक्कत किसी को? अगला है हमारा कौन सा A,
20,0 60 x की जगह 20 प्लस 50 y की जगह 0। ठीक है, अब देखो ये 0 से जो टकराएगा वो खुद 0 हो जाएगा, ये पूरा पद 0 हो जाएगा, और इसका हमने क्या किया है, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200। ठीक है, यदि 60 गुना 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200। अगला है हमारा v 10,15 60 की जगह 60। ठीक है, x की जगह कितना लिख देंगे 10 प्लस 50 y की जगह कितना लिख देंगे 15। अब देखो कितना हो जाएगा 600। 60 गुना 10 कितना हो जाएगा 600, 15 5 75 750, 600 और 750 कितना हो जाएंगे 1350। ठीक है, अगला है हमारा c 0,20 60 x की जगह 0 प्लस 50 y की जगह 20। ठीक है, 0 से जो टकराएगा वो खुद 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब लिखना है उपरोक्त जो हमारी तालिका है उससे स्पष्ट होता है कि उद्देश्य फलन का जो मान है। ठीक है, लिखना है उपरोक्त सारणी या तालिका से स्पष्ट होता है। ठीक है, स्पष्ट होता है उद्देश्य फलन का मान, बिंदु 10,15 पर। ठीक है, 10,15 पर क्या है, अधिकतम है। लिख देता हूं एक बार फिर समझ में आ जाएगी, अधिकतम है। ठीक है, अब देखो सबसे ज़्यादा अधिकतम कौन से पर है, 10,15 पर है, क्योंकि यहाँ पर 0 1200 1350 और 1000। तो अधिकतम पूछा है तो अधिकतम कहाँ पर है, कौन से बिंदु पर है, 10,15 पर है। यहाँ पर x का मान 10 है और y का मान क्या है 15 है। समझ में आ गया? जो ये x का मान ये है इनको हम बोलते हैं इष्टतम हल। ये जो x का मान 10 और y का मान 15 है, दी गई रेखिक प्रोग्रामिंग का इष्टतम हल है। क्या बेटा, इष्टतम हल। जो इष्टतम हल है, x का मान 10 है और y का मान क्या है 15 है, और इसका जो अधिकतम मान है, इसका क्या अधिकतम जो मान है, अधिकतम मान कितना है इसका 1350 है। जो ये हमारा अधिकतम मान है, जो यदि न्यूनतम पूछे तो न्यूनतम को हाईलाइट करना है और अधिकतम पूछे तो अधिकतम को हाईलाइट करना है। समझ में आ गई ये बात? इस सारणी में हमेशा ध्यान रखना है, जो अधिकतम पूछे तो अधिकतम वाली को हाईलाइट करना है और न्यूनतम पूछे तो न्यूनतम वाली को हाईलाइट करना है। उपयुक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि उद्देश्य फलन का मान इस बिंदु पर 10,15 पर क्या है, अधिकतम है। ठीक है, जहां पर x का मान 10 और y का मान क्या है 15 है, इन्हीं को हम बोलते हैं इष्टतम हल। और इष्टतम हल है तो इसका अधिकतम जो मान है इष्टतम हल का वो कितना है 1350। आपको क्या करना है 15.1 के सवाल सभी करने, क्योंकि मैं प्रत्येक सवाल आपको बोर्ड पे नहीं कर सकता, क्योंकि एक सवाल में कम से कम तो 35 मिनट तो लगते ही हैं, तो मैं एक पूरे सवाल को एक वीडियो में नहीं कर सकता। इसलिए आप पूरे प्रश्न करें, 15.1 के उदाहरण और 15.1 के प्रश्न, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आए उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें और मैं उसी सवाल को आपको करा दूंगा। थैंक यू।